Hello everyone. Today we are going to study the chapter Bajet Ka Jadoo. Okay, first of all, I'll read the chapter and after that we will try to understand the difficult words meanings. Okay. बचत का जादू। फैक्ट्री के भोंपू के आवाज आ रही थी। मूंगफली वाला फैक्ट्री के फाटक के बाहर बैठा मूंगफली से भरे लिफाफे सजा रहा था। बस अब उसके ग्राहक आने ही वाले थे। तभी कई श्रमिक बाहर निकले। कुछ मूंगफली वाले से मूंगफली खरीदने लगे और कुछ इधर उधर टहलने लगे। मूंगफली वाला जल्दी जल्दी सबको मूंगफली के पैकेट पकड़ा रहा था और पैसे लेता जा रहा था। बीच बीच में वह कहता, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम गरम और ताज़ी भुनी मूंगफली ले लो मूंगफली। जैसे ही मूंगफली वाले का हाथ कुछ खाली हुआ, उसने देखा आज रामप्रसाद कुछ उदास खड़ा है। रामप्रसाद रोज उनसे मूंगफली खरीदता था। दोनों में कुछ जान पहचान हो गई थी। वे एक दूसरे का हालचाल भी पूछते रहते थे। मूंगफली वाले ने पूछा, क्यों भाई रामप्रसाद, आज मूंगफली नहीं लेनी? इतने उदास क्यों हो? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ हाँ कहते हुए रामप्रसाद ने हाथ के पैसे आगे बढ़ाए। मूंगफली का पैकेट देते हुए मूंगफली वाले ने फिर पूछा, भाई क्या बात है, मुझे बताते क्यों नहीं? रामप्रसाद अनमने स्वर में बोला, मेरा बेटा मोहन 5वीं कक्षा में प्रथम आया है, वह आगे पढ़ना चाहता है। मूंगफली वाला बोला, बधाई हो, वाह यह तो बड़ी खुशी की बात है, पर तुम उदास क्यों हो? रामप्रसाद ने कहा, भाई तुम समझते नहीं हो, इतनी थोड़ी सी तनख्वाह में से उसे पढ़ाओ तो परिवार को कहाँ से खिलाऊंगा? तभी फैक्ट्री का भोंपू फिर बज उड़ा। भोजन का समय समाप्त हो चुका था। सभी भीतर जाने लगे। रामप्रसाद भी चला गया। रामप्रसाद हर रोज मूंगफली लेता। कुछ दिन बाद मूंगफली वाला एक बड़ा सा मूंगफली का लिफाफा रामप्रसाद के हाथ में थमाते हुए बोला, लो भाई रामप्रसाद, मूंगफली ले लो। रामप्रसाद चौंक कर बोला, इतनी सारी क्यों? मूंगफली वाला बोला, ले लो, तुम्हारी ही है। मेरी कैसे? भाई मैं रोज तुम्हारे लिफाफे में से कुछ मूंगफलियां निकालकर इस लिफाफे में इकट्ठी करता रहा। आज इतनी सारी हो गई। मूंगफली वाला मुस्कुराते हुए बोला। रामप्रसाद ने ध्यान से उसे देखा और पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मूंगफली वाला बोला, भाई इसी तरह खर्च में थोड़ी थोड़ी कटौती करके तुम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो। यह है बचत का जादू। रामप्रसाद बोला, वाह यह तो तुम खूब कही। वह मुस्कुराता हुआ फैक्ट्री के फाटक की ओर बढ़ गया। So this is our chapter. Now we will understand the difficult words meanings and after that I'll tell you the whole chapter's meaning. Budget, saving, जादू, magic, मूंगफली, peanut or groundnut, and मूंगफली वाला, the person who is selling मूंगफली. फाटक, gate, लिफाफा, envelope, ग्राहक, customer, श्रमिक, worker, टहलना, to walk, गरम, hot, ताज़ी, fresh, भुनी, fried, उदास, sad, हालचाल, well-being, अनमने, unwillingly, भोंपू, siren, तनख्वाह, salary, इकट्ठी, collect, खर्च, expense, कटौती, deducted. Okay, so these are the difficult words and its meanings. Now let's try to understand the chapter's meaning. बचत का जादू means magic of saving. फैक्ट्री के भोंपू की आवाज आ रही थी. There is one
factory, and from that factory the siren sound is coming. मूंगफली वाला फैक्ट्री के फाटक के बाहर बैठा मूंगफली से भरे लिफाफे सजा रहा था. सो एक मूंगफली वाला है, मीन्स एक पीनट या नट्स बेचने वाला एक सेलर है वहां पर जो नट्स बेचता है. ही इज देयर on the outside of that factory and he's decorating his envelopes with peanuts, nuts. Means वो क्या कर रहा है, he's filling the envelopes with nuts because अब उसके ग्राहक आने ही वाले थे. Now his customers will come. Means फैक्ट्री से जो है सायरन का साउंड हुआ है, साउंड आया है, इसका मतलब है कि उनका ब्रेक टाइम है. सो ड्यूरिंग ब्रेक टाइम दे विल कम टू बाय द नट्स, सो दैट ही इज फिलिंग द एनवेलप्स विथ नट्स. तभी कई श्रमिक बाहर निकले. सो एट दैट टाइम मेनी वर्कर्स केम आउट. कुछ मूंगफली वाले से मूंगफली खरीदने लगे और कुछ इधर उधर टहलने लगे. सम ऑफ द वर्कर्स बाय नट्स फ्रॉम द सेलर एंड सम वर्कर्स जस्ट वॉक हियर एंड देयर. मूंगफली वाला जल्दी जल्दी सबको मूंगफली के पैकेट पकड़ा रहा था. ही इज गिविंग नट्स टू एवरीवन वेरी फास्टली एंड ऑल्सो पैसे लेता जा रहा था. एंड ऑल्सो इन बिटवीन दैट वो क्या कर रहा है, ही इज कलेक्टिंग द कैश ऑल्सो. बीच बीच में वह कहता मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम गरम और ताज़ी भुनी मूंगफली ले लो मूंगफली. सो इन बिटवीन दैट वो क्या कर रहा है, वो मूंगफली दे रहा है. ही इज गिविंग नट्स टू द वर्कर्स एंड ही इज कलेक्टिंग द मनी फ्रॉम देम. एंड इन बिटवीन दैट ही इज ऑल्सो सेइंग loudly that come and buy the nuts, it is hot, fresh and fried. जैसे ही मूंगफली वाले का हाथ कुछ खाली हुआ उसने देखा आज रामप्रसाद कुछ उदास खड़ा है. सो व्हेन ही फील अ लिटिल बिट फ्री ही सो दैट रामप्रसाद इज स्टैंडिंग देयर एंड ही इज लुकिंग वेरी सैड. रामप्रसाद रोज उससे मूंगफली खरीदता था. सो रामप्रसाद इज अ पर्सन हु बाइज नट्स फ्रॉम द सेलर एवरी डे. दोनों में कुछ जान पहचान हो गई थी. सो दे न्यू ईच अदर बिकॉज दे आर सीइंग एवरी डे एंड रामप्रसाद इज ऑल्सो बाइंग नट्स फ्रॉम हिम एवरी डे. दैट्स वाई दे नो ईच अदर. वे एक दूसरे का हालचाल भी पूछते रहते थे. जब भी वे मिलते थे एक दूसरे का हालचाल भी पूछते थे. मीन्स दोनों का वेलफेयर के बारे में भी पूछते थे. इफ वी मीट समवन वी विल आस्क नो हाउ आर यू. लाइकवाइज दे ऑल्सो टॉक टुगेदर. मूंगफली वाले ने पूछा क्यों भाई रामप्रसाद आज मूंगफली नहीं लेनी. सो व्हेन ही सो रामप्रसाद he asked to him that what happened, Ramprasad, you don't want nuts today. इतने उदास क्यों हो? Why are you so sad? सब ठीक ठाक तो है ना? Is everything okay? हाँ हाँ कहते हुए रामप्रसाद ने हाथ के पैसे आगे बढ़ाए. So when the seller asked what happened, is it okay everything? So he said, Ramprasad said that yes it's okay, everything is okay. And he just give the cash for the nuts. मूंगफली का पैकेट देते हुए मूंगफली वाले ने फिर पूछा भाई क्या बात है मुझे बताते क्यों नहीं. So while giving the envelope of nuts, the seller again asking to Ramprasad that what happened brother, why are you telling to me, why don't you tell to me. So Ramprasad अनजाने स्वर में बोला. So unwillingly he is telling that मेरा बेटा मोहन 5वीं कक्षा में प्रथम आया है. My son Mohan achieved first position in 5th standard. पर वह आगे पढ़ना चाहता है and he wish to study further. वो आगे की 6th onwards की जो पढ़ाई है he wish to do that one. मूंगफली वाला बोला
बधाई हो, वाह ये तो बड़ी खुशी की बात है, पर तुम उदास क्यों हो? सो मूंगफली वाला फिर से पूछता है, वाह वेरी गुड, इट्स ए गुड न्यूज, बट वाई आर यू सैड? राम प्रसाद अगेन टेलिंग दैट वाई तुम समझते नहीं हो, यू वोंट अंडरस्टैंड। इतनी थोड़ी सी तनख्वाह में से उसे पढ़ाओ तो परिवार को कहाँ से खिलाऊंगा? Why this low salary? If I educate my son, how can I feed my family? It is not possible for me. तभी फैक्ट्री का भोंपू फिर बज उड़ा। That time again that siren ring and भोजन का समय समाप्त हो चुका था। The food time was over. सभी भीतर जाने लगे, राम प्रसाद भी चला गया। So everyone went inside and Ram Prasad also gone. राम प्रसाद हर रोज मूंगफली लेता। Every day means that day that's over and after that every day he buys nuts from the seller. कुछ दिन बाद आफ्टर सम डेज मूंगफली वाला एक बड़ा सा मूंगफली का लिफाफा राम प्रसाद के हाथ में थमाते हुए बोला, ले लो भाई राम प्रसाद, मूंगफली ले लो। सो आफ्टर सम डेज व्हेन राम प्रसाद केम टू बाय द nuts, the seller had given a big envelope full of nuts to Ram Prasad and he said, take it Ram Prasad, take these nuts. So Ram Prasad was wondered. He's asked, इतनी सारी क्यों? Why this much? So the seller said that ले लो, तुम्हारी ही है, just keep it, it's yours. मेरी कैसे? So again he is asking, how it is mine? भाई मैं रोज तुम्हारे लिफाफे में से कुछ मूंगफलियां निकाल कर इस लिफाफे में इकट्ठी कर रहा, आज इतनी सारी हो गई। मूंगफली वाला मुस्कुराते हुए बोला। So the seller just smiled and told that every day when you come to buy the nuts, I just take some nuts from that and I collect it in this big envelope and today I got this much. राम प्रसाद ने ध्यान से उसे देखा और पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। So again Ram Prasad is looking at that seller and he asked, what are you going to tell? What are you trying to tell me? I didn't understand anything. So the seller said that, भाई इसी तरह खर्च में थोड़ी थोड़ी कटौती करके तुम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो, ये है बचत का जादू। So like this, मैंने जो अभी किया है, whatever I done now, likewise what you can do, you can just deduct your expense and collect some money. Means you can save some money from your everyday's expense so that you can educate your child. ये है बचत का जादू. This is the magic of saving. If you save every day, after some days it will be a huge amount, so you can educate your child. राम प्रसाद बोला, वाह ये तो तुमने खूब कही। वह मुस्कुराता हुआ फैक्ट्री के फाटक की ओर बढ़ गया। So when he heard that, Ram Prasad said that, yes, you said it. You said correctly. By saying that, he just smiled and he just go for the work. Means he was happy at that time. He know what is the magic of saving, and he also know that, he also understand, he also knew that now he can educate his child with savings. Okay, so this is the magic of saving. You can also save like this. Okay, hope you all understand the chapter.